हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ देखिए पहुँच गए हम लोग। पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग निकल चुके हैं वापस भागलपुर के लिए, और इस समय हम लोग पहुँच चुके थे। बज रहा था रात का 9 बज रहा था, रात के 9 बज गए थे आने में। और इतने रात में मैं देखिए यहाँ पे सफाई कर रही हूँ कि बहुत 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 ज़्यादा बुरा हाल था। और ये वीडियो तृप्ति बना रही है, तृप्ति ही बना रही थी। और देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना मतलब पूरा घर ना खंडहर लग रहा था, इतना ज़्यादा धूल। और मैं तन्या को पता बोल रही थी क्या कि जब नई बहू आती है घर में ना, गृह प्रवेश होता है तो आलता से होता है ना। तो यहाँ हम लोग का गृह प्रवेश हुआ, बहुत दिन बाद आए हैं ना, तो गृह प्रवेश कैसे हुआ? धूल से। पूरे घर में धूल, और हम लोग जैसे जैसे पाँव रखते हैं ना तो पूरे पाँव का छाप दिखता था। भैया मैं बोली देखो हम लोग एंटर किए ना, देखो हमारा पाँव का छाप बैठा है, मतलब हमारा गृह प्रवेश हो रहा है धूल से। इस तरह से था, मतलब गृह प्रवेश हो रहा था हमारा धूल से, मतलब इस ऐसा कुछ एकदम दिख रहा था। तो वही मन में ख्याल आया, तो मैं तानिया से बोली। तानिया बोला हाँ मम्मी अब ठीक बोल रहे हो। जानते हैं इतना ज़्यादा धूल ना, खंडहर लग रहा था घर, देखने में घर ही नहीं लग रहा था आने के बाद तो। और जैसे आए ना घर में, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं तो देख के शॉक्ड कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं सफाई का काम आखिर शुरू करूँ तो कहाँ से करूँ। मतलब गंदगी गंदगी गंदगी, चारों तरफ खाली गंदगी गंदगी थी। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से यहाँ नहीं थी ना, करीबन 20 दिन से ऊपर हो गया था, घर बंद था। तो आप लोग देखिए, मैं आप लोग को नज़दीक से दिखा रही हूँ कि कितना बुरा हालत है घर का। और मतलब धूल ही धूल ऊपर से, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, अजीब लग रहा था कि मतलब क्या करें कैसे करें। मतलब रहने लायक भी नहीं था। बस एक किचन थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि किचन चारों तरफ से बंद था ना, इसीलिए। और यहाँ देखिए चेयर सब पे आपको मैं दिखा रही हूँ, वो टेबल पे आपने देखा वहाँ पे बच्चे लोगों ने ABCD लिख, छोटी वाली बेटी ने ABCD लिख के रख दिया था। और यहाँ चेयर पे भी देखिए कितना ज़्यादा धूल है, उंगली पे निकालो तो उंगली पे आ जा रहा है। तो अब जो भी हो, अब जैसा भी हो, अब पहुँचे हैं तो सफाई तो करनी पड़ेगी। रहने लायक तो कम से कम बताना करना ही पड़ेगा। तो देखिए तृप्ति यहाँ वीडियो बना रही है, वो बोली मम्मी रुकी किचन भी दिखा देती हूँ। तो किचन कुछ ठीक ठाक है। तो गैस था ना, तो गैस तानिया आई ना, तो तानिया पोंछ उछ दी थी गैस को अच्छे से, क्योंकि दूध गर्म करना था, दूध लेके आए थे तो वो गैस रैक वगैरह पोंछ के और दूध गर्म करेगी, इसीलिए उसने गैस पोंछ दिया था। ऐसे में ढक के गई थी गैस, तो गैस गंदा नहीं था, बस हल्का से एक बार हाथ दे के गीला कपड़ा से गैस पोंछ के, रैक वगैरह पोंछ के वो दूध गर्म करेगी। और मैं तो आते आते बस कार से सारा सामान डिक्की से निकाल के सारा रखे हैं, और रखने के बाद बस मेरे हाथ में मेरा हथियार वापस आ गया इतने दिनों बाद। बहुत दिन हो गया था, मेरा हथियार, मेरा बेस्ट फ्रेंड झाड़ू मेरे से बहुत दूर था, जो मेरे पास वापस आ गया फिर से। मैं सोची ना, आते आते मैंने हाथ में झाड़ू ही पकड़ा है पहले, क्योंकि एकदम चलने लायक ही नहीं था, ऐसा बुरा हाल था घर का। तो बस मैंने डस्टिंग वगैरह किया, लेकिन डस्टिंग वो उतना डीपली मैंने नहीं किया, बस मैंने इतना कि जैसे टेबल वगैरह पे कप सामान रखने लायक भी जगह नहीं था, इतना गंदा था। तो मैंने इतना कर दिया कि बस काम चल जाए, उतना ही लाइक किया। तो बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको तो डीपली क्लीनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अब वो करूँगी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग, कल उठ के। अभी रात का 9 बज रहा है, 9 से ज़्यादा ही हो गया था, और मुझे सारी इतनी सफाई करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बेडशीट वगैरह ना इतना गंदा नहीं था, बेडशीट वगैरह में बहुत हल्का था, बस नीचे ही ज़्यादा दिख रहा था। और अभी भी इतना रात हो चुका था, बेडशीट चेंज करने कौन जाता है इतना ज़्यादा रात में, फिर नहीं हो पाता है ना, अब दोनों रूम का बेडशीट चेंज करने जाओ। तो फिर मैं नहीं की, बस बेडशीट इतना गंदा भी नहीं था, मैं बेडशीट वगैरह झाड़ के अच्छे से झाड़ दी। और बस आज वैसे ही चल जाएगा, कल फिर मैं चेंज कर लूँगी। और यहाँ पे फिर मैं सफाई कर रही हूँ, इतनी सफाई कर ले रही हूँ कम से काम लायक कि चल सके बैठ सके, नहीं तो एकदम चलने बैठने लायक भी नहीं है। और कपड़ा वगैरह भी चेंज नहीं किया पहले, मैं आके बस इसी में लग गई। और तृप्ति वीडियो बना रही थी, और तानिया चली गई थी नहाने, क्योंकि वो आई और उसके थोड़ी देर में वो नहाने चली गई। और वो मतलब तानिया ने भी मेरा हेल्प कर दिया था, बाथरूम वगैरह भी काफ़ी दिन से बंद था, तो वो भी कुछ गंदा गंदा सा दिख रहा था, तो तानिया हल्का फुल्का बाथरूम क्लीन करके और वो ना मतलब हेयर वॉश करके नहा लेती है। और मैं भी नहाऊंगी, बिना नहाए तो रह ही नहीं सकती, कि जितना धूल है ना, मैं जितना झाड़ू लगा रही हूँ सारा धूल तो मेरे ऊपर ही आ रहा है, बॉर्डर की तरह उड़ रहा है एकदम शरीर पे। और इतना गर्मी भी इतना ज़्यादा है ना कि सारा धूल चिपक भी रहा है। ऐसा है ना कि इतने दिन में वहाँ रही, काफ़ी दिन रही, 20 दिन से ऊपर रही, वहाँ का मौसम तो मैं आपको बताती थी कितना अच्छा रहता था। वहाँ तो कभी गर्मी लगती नहीं थी, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि हम पानी का नल खोलते तो पानी गिरता है ना, वैसे लग रहा है पसीने का नल खुल गया है मेरे अंदर। और पसीना बस चूहे जा रहा है, चूहे जा रहा है, निकले जा रहा है, मतलब रुकता ही नहीं है, एकदम पसीना गिरे जा रहा है।
कंटिन्यू। मैं इतना ज़्यादा गर्मी मुझको लग रहा था, मुझसे ना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। ये देखिए तृप्ति सामने से दिखा रही है, यहाँ की सिंदूर भी ना जो लगाई हो ना वो भी मतलब पसीना के साथ ना पूरा चू रहा था मेरे चेहरे पर। और ऊपर से ये धूल वाला काम कर रही थी ना, धूल जाके पूरा चिपक रहा था। मतलब इतना ख़राब लग रहा था ना, मतलब इतना बहुत ही मतलब अजीब अजीब सा लग रहा था, चिपचिपा सा गर्मी। और इतने दिनों बाद अच्छे मौसम से वापस आओ तो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी था। यहाँ पे जो आने के बाद मैं बोल भी रही थी कितना गर्मी है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और काम भी कर रहे हैं तो और ज़्यादा भी लग रहा था। तो बस यहाँ मैं लगा दी पूरे घर में झाड़ू। नहीं तो ऐसे तो नाइट में मैं झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, मैं नहीं लगाती हूँ, आज मजबूरी थी, लगाना ज़रूरी था। नहीं लगाते तो हम चल भी नहीं पाते, बैठ भी नहीं पाते। लेकिन मैं बाहर पूरा नहीं निकालूंगी, बाहर तक मैं बस यहीं पे साइड में करके छोड़ दूँगी, फिर सुबह फिर सबको मैं बाहर तक निकालूंगी। अब मैं लगा लूँगी पोछा। तो मैंने पूरे घर में लगा लिया था पोछा, तो बस मैं लास्ट में यहीं तक लगाई। तो फिर मुझे याद आया कि चलो थोड़ा सा मैं वीडियो में दिखा दूँ कि मैंने पोछा भी लगाया था। लेकिन डीपली नहीं लगाया, जितना घर गंदा है ना कि इसको कम से कम 2-3 बार पोछा लगाना पड़ेगा। लेकिन इतना समय अभी है नहीं कि इस समय बज गया था 10:30 हो गया था जो डस्टिंग झाड़ू पोछा करने में 10:30 बज चुका था। और मुझे अभी नहाना भी है। तो इसीलिए मैं बस एक ही बार लगाई हूँ, अच्छे झाड़ू लगा के बस एक बार पोछा लगा दी, बाद बाकी जो काम होगा कल होगा। बस लग गया मेरा यहाँ पे पूरा पोछा। और अब मैं ना जाऊँगी नहाने, नहाने वाने के बाद खाना खाऊंगी। बच्चे लोग पूरा हल्ला कर रहे थे मम्मी भूख लग गया है। तो मैं आके खाना पीना तो नहीं बनाई, लेकिन खाना खाएँ, देखिएगा आगे वीडियो में कि क्या खाना खाए थे। खाना नहीं बनाई कि बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा अभी भी था, मैं धोई नहीं थी बर्तन। और उसके बाद देखिए नहाने वहाने के बाद ये खाना मैंने निकाल लिया खाने के लिए। तो मुझे पता था कि आने के बाद ये काम खाना बनाने वाला नहीं होगा, कि रात का 9 साढ़े 9 बज जाएगा आने में। उसके बाद घर इतना गंदा होगा, बर्तन वगैरह भी इतना दिन से पड़ा हुआ है, सब गंदे ही होंगे, तो कितना करूँगी मैं। तो कम से कम मैं जाऊँगी तो मैं सोच के ही आई थी मायके से कि झाड़ू पोछा कर लूँगी बस। और उसके बाद जो किचन का जो बर्तन का धुलाई वुलाई है वो सब मॉर्निंग में करूँगी, और खाना मैं लेके ही जाऊँगी। तो मैं वहाँ खाने के लिए बस हो जाएगा, तो खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तो मैं घर से खा के निकली थी मायके से। और रात के लिए ना मैं ये लेके आ गई थी पूरी और मटर पनीर की सब्ज़ी और भिंडी की भुजिया। तो यही हम लोग अभी खाना सब मिलजुल के खा लेंगे। मैं जानती थी कि बन नहीं पाएगा इतना रात में, इतनी सफाई के बाद कहाँ हो पाएगा, बर्तन धोना बहुत रात हो जाएगा। इसलिए मैं वहीं से खाना लेके आई थी मायके से, पूरी मटर पनीर और भिंडी की भुजिया। यही अभी हम लोग सब लोग खा लेंगे सब मिलजुल के। और देखिए यहाँ पे खा पी के, और गैस वगैरह क्लीन सब मेरी बेटी तो पहले ही कर दी थी। अब खा पी के जो थोड़ा बहुत बर्तन निकलेगा वो सब फिर धो लेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। तो उसके बाद खाना पीना इस समय तक हो चुका था, और बर्तन वगैरह जो था मैंने धो लिया। और नहाने वाने के बाद तो काफ़ी अभी रिलैक्स भी लग रहा था, कि काफ़ी धूल पर चिप 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 कर रहा था ना। और यहाँ पे सब्जी से पापा दिए थे, सोचे सब्जी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि नहीं रखूँगी सब्जी सब ख़राब हो जाएगा ना, बहुत गर्मी है। तो फ्रिज को भी मैं धो के तो गई थी, लेकिन एक बार अच्छे से गीला कपड़ा से पोंछ के सूखा कपड़ा लगा दिया, और सारा सब्जी को मैं अब फ्रिज में रख दूँगी। और बाद बाकी सामान तो बहुत सारा मिला है, ये मैं आप लोगों को धीरे धीरे बाद में दिखाऊँगी। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो। इसमें खास तो कुछ नहीं है, बस वही क्लीनिंग है आने के बाद की। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी पापा ने क्या क्या दिया था मुझे।